राधा रमण बिहारी राधा गोविंद जी की जय, राधा गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय, राधा दामोदर राधा श्याम सुंदर जी की जय, गिरिराज महाराज की जय, निताई गौर की जय, जगन्नाथ सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र जू की जय। श्री श्री जय ओम विष्णुपाद 108 श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव जी की जय, जय नित्य लीला वर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज की जय, जय नित्य लीला वर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय, जय नित्य लीला वर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री त्रिकम गोस्वामी महाराज की जय, जय नित्य लीला वर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय, नित्य लीला वर विष्णु विष्णुपाद गोविंद स्वामी महाराज की जय, जय नित्य लीला वर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर से भक्ति श्री श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज की जय, जय नित्य लीला वर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज की जय, जय नित्य लीला वर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की जय, हंस बाबा जी श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय, सच्चिदानंद वीर श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय, जय श्री गौड़िया वेदांताचार्य श्री गुरुदेव विद्याभूषण प्रभु की जय, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्यामन प्रभु की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय, जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय, जय श्री स्वरूप दामोदर राय नामानंद आदि श्री गोपाल शबरंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय, श्री मायापुर धाम की जय, नवदीप धाम की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, नीलांचल धाम की जय, गिरिराज धाम की जय, श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश मनात्म श्री ब्रजमंडल की जय, द्वादश उपवनों की जय, श्री श्याम कुंड राधा कुंड गंगा यमुना कुंड श्री भक्ति देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र देव की जय, नियम विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, चारों धाम की जय, चारों संप्रदाय की जय, चारों आचार्य की जय, आकर मठरा श्री चैतन्य मठ की जय, श्री गौड़िया वेदांत समिति की जय, देवानंद गौड़िया मठ में शाखा समूह की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, संध्या आरती की जय, आरतीकारी दर्शनकारी भक्तवृंद की जय, जय श्री श्री राधा गोविंद गौड़िया मठ की जय, श्री श्री रूप सनातन गौड़िया मठ की जय, श्री श्री गिरधारी गौड़िया मठ की जय, श्री श्री रमण बिहारी गौड़िया मठ की जय, श्री श्री गौर नारायण गौड़ मठ की जय, श्री राधा माधव गौड़िया मठ की जय, श्री राधा दामोदर गौड़िया मठ की जय, श्री विनोद बिहारी गौड़िया मठ की जय, भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव जी की, समागत गौर भक्तवृंद की जय, श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर प्रेमानंदे हरि गौर प्रेमानंदे हरि।
जय श्री गुरु गोरखनाथ हरि नारायण श्री राधा विनोद बिहारी की जय। पति असत्य आरती तुलसी परिक्रमा की जय। परम विभूति स्वामी श्रीमद भक्ति वेदांत बशीर गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टो कृष्णपाद स्तोत्र श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टो कृष्णपाद स्तोत्र श्रीमद भक्ति वेदांत महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टो कृष्णपाद स्तोत्र वेदांत स्वामी महाराज की जय। समस्त प्रभुपाद गुरु वर्ग की जय। सर्वपार्षद प्रभुपाद की जय। सर्वपार्षद गौर हरि की जय। जय श्री रघुनाथ ठाकुर की जय। जय श्री वाणी भाव की जय। जय श्री मकर संक्रांति की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जूट की जय। भक्त भरतलाल महाराज की जय। भक्ति विघ्नविनाश नरसिंह देव भगवान की जय। सर्व विष्णु हरिदास भट्ट श्री गिरिराज महाराज की जय। चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय। अप्रकाश पंचमठ की जय। देवानंद गौड़ी मठ की जय। अवस्था का समूह की जय। भुवन मंगलकारी हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञान निग्रामस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितो भुजो कनकावधातो संकीर्तने कपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रतवासकनककपिशं वयजमाला रन्ध्राणवेणुमधुरसुधया पूरयानगोपवृन्दे वृन्दारकस्वपदरमणं प्राविशस्तनिकेतकीर्तिं भजामि राधारविन्दनेत्रं स्मरामि राधा मधुरसुधास वदामि राधा करुणाभराभ्यां ततो मम शान्ति गतेन भावि भक्त्याविना अपराधलक्षे चित्तस्य कामादिकरं नमस्ते कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे श्री गुरुदेव जी की प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। वृंदाये तुलसी देवे प्रियाये गुरुदेव जी की हरे कृष्णा भाई आप संभाल ले कोई बात नहीं।
हरि बोल हरे कृष्ण। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 आगे आ जाओ। राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे राम गौर प्रेमानंदे। कल क्लास सुना? हाँ? महापुरुष तो शायद नहीं, संन्यास थे आज नहीं, वो माघी बोलता है। माघ महीना महापुरुष संन्यास थे। हाँ, वैसे पढ़ाई करो। कल का कथा याद है? ठीक है, मैं थोड़ा कथा सुनाते लास्ट में पढ़ लो तुम लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायणी गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाविध प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कहते आज एक विशेष तिथि है, आज ये मकर संक्रांति है और आज गंगा सागर में आज स्नान भी है। ये मकर संक्रांति मतलब बताएं, अभी आज से ये जो दिन है धीरे 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 अभी दिन अभी बढ़ते जाएगी और जो रात है ये छोटे होती जाएगी और आज से धीरे धीरे जो ठंडा है थोड़ा सा ठंडा भी कमती जाएगी और गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा कोहरा बना, आज बहुत ज़्यादा कोहरा बना। इसलिए आज का दिन लाख लोग गंगा सागर में आज लोग स्नान करते हैं। बोले गंगा सागर में क्यों स्नान करते हैं, इसका क्या कारण है? कहते एक समय श्री सगर महाराज जी एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। कहते ये अश्वमेध यज्ञ करते करते हैं जब यज्ञ कर रहे थे
तब जब कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो वो व्यक्ति फिर बन जाता है इंद्र बन जाता है। अभी इंद्र को तो डर लग गया, हो ना हो अगर ये 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिए फिर क्या होगा, फिर ये इंद्र बन जाएंगे फिर। इसलिए इंद्र ने क्या किया है, इंद्र ने क्या किया, बड़े नटखट करने लगे। जो उसमें क्या, एक घोड़ा पर छोड़ देते, वो घोड़ा अगर सुरक्षित है फिर तो वो यज्ञ हो सकती है। जैसे आप लोग रामायण देखें ना, जैसे जो जिस समय भगवान राम यज्ञ कर रहे थे, अश्व को छोड़ दिया और लव उसने अश्व को पकड़ लिया। इसलिए अगर अश्व को अगर सुरक्षित है अश्व फिर तो वो यज्ञ हो सकती है, अगर सुरक्षित नहीं हो तो फिर तो गड़बड़ी। इंद्र ने देखा हो ना हो ये इंद्र पद को नहीं लेंगे। 100 अश्वमेध यज्ञ पूरी होने पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नंगा साधु का रूप धारण किया। धारण करते हुए उन्होंने घोड़े को चोरी करते हुए ले जा रहे थे। अभी सगर महाराज के जो बच्चे लोग थे 10,000 बच्चे घोड़े को देख रहे थे, लेकिन इंद्र ने सोचा अगर मैं साधु रूप धारण करूंगा तो लोग समझेंगे साधु, कोई बात नहीं, घोड़ा को लेकर चले जाएंगे। इतने में जो पुरोहित जो यज्ञ कर रहा था वो त्रिकाल दृष्टा, इतने में बोले महाराज देखो ये जो यज्ञ के जो घोड़ा चोरी हो रहे हैं, वो जो एक साधु वैसे धारणा करके ले जा रहे हैं वो साधु नहीं, वो एक भंड है, पकड़ो उसको। इतने में उसको बच्चों ने जब उसको भगाए फिर तो इंद्र ने छोड़कर भाग गए। फिर यज्ञ हुई, यज्ञ होने पर फिर इंद्र ने और एक साधु का वेश धारण कर लिया। बोले कौन सा, बोले कापाली। अब कापाली की जानते हो ना, एकदम लाल कपड़े पहनते और त्रिशूल, गला में रुद्राक्ष माला और जटाजूटधारी, बड़े भयंकर, खोपड़ी में इंसान का खोपड़ी में शराब पीते हैं, स्मशान में बैठ रहते हैं, जिनको अघोरी कहते हैं। उसने एक अघोरी साधु का रूप धारण करते हुए फिर तो उसने फिर चोरी किया। जब चोरी किया इनके बच्चों ने सोचा भैया ये कोई साधु होगा, लेकिन वो साधु नहीं था, वो भंड था। इतने में फिर पुरोहित ने कहा देखो फिर इंद्र ये साधु वेश धारण करते हुए चोरी कर रहे, फिर उसको खतरा, तो उसने भाग गए। जब भाग गए इतने ऐसे होते 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 फिर उन्होंने क्या किया, फिर एक रूप धारण करते हुए उसको ले गए, लेकर के उन्होंने कपिल मुनि था उनके आश्रम को पीछे उन्होंने बांध कर घोड़े को बांध दिया। जब इन बच्चों ने गए उन्होंने देखा ये तो कपिल मुनि की पीछे ही घोड़ा बंधा हुआ है। सोचे ये लगता है ये ढोंगी साधु है और चोरी करके ले आए और यहाँ चुपचाप बैठ करके भजन कर रहे हैं। बोले मारो मारो पीटो पीटो, ये साधु नहीं ये कोई ढोंगी है। इतने में जो मारो मारो पीटो पीटो उसके ऊपर में आक्रमण किया ना, ऋषि ने आँख खुले तो पूरा के पूरा जितने सबके सब 10,000 संतान थे सबके सब जल करके राख हो गए। अभी सगर महाराज को पता चला ऐसे ऐसे अनहोनी हो गई, सारे बच्चे मेरे मारे गए ऋषि के अभिशाप से। फिर उन्होंने आकर माफी मांगी, माफी मांग कर बोले आप बताओ कैसे हमारी बच्चों का उद्धार कैसे होगा। बोले हो सकता है अगर गंगा को कोई अवतरण कर ले हैं, अगर गंगा का स्पर्श हो जाए इनकी कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। अभी सगर महाराज ने कठोर तपस्या की हैं, कठोर तपस्या करते हुए सगर महाराज ने जब तपस्या की गंगा कैसे आने लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसके बाद में फिर उसी वंश में फिर अंशुमान आए, वो भी कठोर तपस्या की। फिर दिल्ली पे आए, ये भी कठोर तपस्या की। लेकिन लास्ट में जो भगीरथ था वो भगीरथ ने फिर उन्होंने तपस्या की, तपस्या करके गंगा को उन्होंने संतुष्ट कर दिया। गंगा बोले मैं आऊंगी। तब यहाँ प्रश्न होता है कहते हैं कि पूर्वज पूर्वजों ने कठोर तो तपस्या की लेकिन गंगा को संतुष्ट नहीं कर पाए, लेकिन भगीरथ ने संतुष्ट कर दी। इसका रहस्य कहते हैं कारण है इनका जो पहले पूर्वज लोग जब गंगा जी को संतुष्ट करने के लिए गए थे, बोले वो तो गंगा जी को आराधना किया लेकिन कब गए थे, रिटायर्ड लाइफ में गए। पूरा घर गृहस्थी भोग करके जब थोड़ी समय बच गया बोले चलो गंगा जी को तो आराधना करते हैं, लेकिन सारे एनर्जी कहाँ पर चली गई थी, ये संसार में सारी एनर्जी सारे संसार में चला गया है, संसार में चला गया था। लेकिन हमारे भगीरथ ने उन्होंने देखा मेरे पूर्वज लोग हाहाकार करते थे,
बचाओ बचाओ, उद्धार करो, हमारी उद्धार नहीं हो रहे, हम बड़े दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, क्योंकि ऋषि के अभिशाप से हम लोग जल करके राख हो गए, उद्धार करो, चित्कार करते थे, क्योंकि आत्मा की शांति नहीं मिल रही थी, हैं? आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। इसलिए भगीरथ ने देखा हमारे पूर्वज लोग दुख कष्ट पा रहे हैं, और मैं कैसे संसार का विषय भोग में से कैसे करूं, पहले अपना पूर्वजों को मैंने उद्धार करूं। इसलिए उन्होंने एकदम बचपन में संसार का विषय भोग नहीं करते हुए गए और उन्हें एक मन से उन्होंने गंगा जी का आराधना किया तो माता गंगा जी प्रसन्न हो गई, संतुष्ट हो गए। पहले लोग जो गए थे क्यों संतुष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे हम लोग जो घर गृहस्थी कर लेते ना, बेटा बेटी नाती पोती दुनियादारी, अब कोशिश कर थोड़ी सी बैठ कर भजन करने के लिए, देखना नाती पोती बेटा बेटी वो सारा दुनिया देखेगा, लेकिन ठाकुर नहीं दिखेगा। बोले ऐसे क्यों? बोले रील में जो भरा हुआ होगा ना वही तो निकलेगा ना। अब जिंदगी भर रील में जो भरोगे वही तो निकलेगा। हम तो जिंदगी भर रील में दुनियादारी को भर दिए, अब जब बोलेंगे अंतिम समय में भजन करेंगे और फिर निकलेगा क्या? वही तो निकलेगा जो रील में भरा होगा। इसलिए उनका मन सही रूप में गंगा जी को संतुष्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये ये भगीरथ ने क्यों संतुष्ट कर दिया? जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको कोई पढ़ाई करो, कोई कुछ याद करो, झट याद कर दे, लेकिन जिनको ज्यादा उम्र हो गया उनको बोलो कोई चीज को रटने के लिए, 1000 बार रटते रटते कुछ भी याद नहीं होगा। क्यों? कहते पक गया। जैसे बांस जब कच्चा होता है ना, कच्चा बांस को आप जिधर टेढ़ा करोगे ना वो टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन बांस जब पक जाती है वो टेढ़ा होगा, वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज छोटे छोटे बच्चों को उपदेश देते हैं, बोले देखो बच्चों, भजन 5 साल उम्र से करनी चाहिए। कितने साल उम्र से? कहते 5 साल उम्र से करनी चाहिए। तब बच्चों ने पूछे 5 साल में क्यों करे, 5 साल से क्यों करे, कारण क्या था? उन्होंने बहुत सारे कारण बताए। जैसे मिट्टी जब कच्चा रहता है ना, अब कच्चा मिट्टी से जो कुछ बनाना तो बनाता है, लेकिन मिट्टी जब पक जाएगी फिर कोई चीज बनेगी? नहीं बनेगी। कागज जब कोरे कागज में जो कुछ लिखना हो जाएगा, लेकिन जिस कागज ऊपर एक बार लिख लो, लिख करके उसको ऊपर 2 बार लिखने के लिए जाओ फिर दिखाई पड़ेगा, वो जो नहीं खत्म हो जाएगा। जैसे कहीं एक छोटा पौधा है, एक जगह से उखाड़ करके आप दूसरे जगह में छोटा पौधा लगा तो जम जाएगा, लेकिन पेड़ जो बड़ा हो जाता है उखाड़ करके जमेगा फिर? वो जमेगा नहीं है, वो नहीं जमेगा। फूल जब खिला हुआ रहता है उसको ठाकुर जी के चरण में चढ़ा सकते हैं। अब फूल जब एकदम झुलस जाए, पुराना हो जाए, सड़ जाए, फिर ठाकुर जी के चरण में क्या चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाते। इसलिए प्रहलाद ने कहा देखो बच्चों, जब पूरा एनर्जी हो, हैं जैसे बच्चों को जो बचपन में जो कुछ बच्चों को याद करवाना वो झट याद कर देते हैं, क्योंकि उनका जो हृदय कोरा है, हृदय कोरा हृदय है, कोरे हृदय है। अभी वहां पर कोई दुनिया की कोई छाप नहीं पड़ा। इसलिए श्री सगर महाराज ने, हमारे कौन भगीरथ महाराज ने गंगा को संतुष्ट कर दिया, क्योंकि एक मन से उन्होंने एनर्जी को अभी कहीं नहीं दिया है। अभी बचपन है, एकदम पूरा एनर्जी एकदम था, एकदम मन को विषय से हटा करके एकदम गंगा जी के चरण में अपना मन को पूरा गंगा जी के चरण में लगा दी। गंगा मैया संतुष्ट हो गई। बोले बेटा मैं प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहिए? बोले माता जी हमारे पूर्वज लोग दुख कष्ट पा रहे, हम चाहते हैं आप आ करके हमारे पूर्वजों को उद्धार करो। बोले देखो भगीरथ मैं तो आ सकती हूँ, लेकिन मेरे पास में 2 समस्या है। कितना समस्या है? क्या? बोले पहला समस्या, मैं आऊंगी कहाँ से? सत्य लोक से। जब भगवान वामन देव ने एक चरण को बढ़ाया, सत्य लोक में पहुंचा, उसी समय ब्रह्मा जी भगवान की चरण को अभिषेक करके वो कमंडल में उन्होंने गंगा को रखा था। बोले मैं जब आऊंगी सत्य लोक से, अगर इतने ऊंचे से अगर पानी गिरेगा ना, फिर क्या होगा? वो पाताल चली जाएगी भेद करके। अब लोग गंगोत्री गए हो? कोई नहीं है। तो प्रभु जी है, कौन जाना चाहता है बताओ, सब चली जाएंगे। इस बार जब गर्मी आएगा ना, एक बार कम से कम देखो, हम लोग भारत में जन्म हुए, पृथ्वी में कहीं भी ये तीर्थ स्थान नहीं, केवल भारत में, केवल भारत में। गंगा कहाँ पर बताओ? यमुना और कहीं है? कहीं है यमुना? कहीं नहीं। गंगा केवल इधर ही, यमुना केवल भारत में है। अब लोग भाग्यवान, आपको आसपास में गंगा जमुना बहते हैं।
पृथ्वी में कहीं नहीं। इसलिए हम कहते ना चलो विदेश से बाहर में घूम घाम कर आएंगे, बहुत बढ़िया। भारत जैसे आप कभी केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ ना, सारा दुनिया को भूल जाओगे। हम लोग कभी गए नहीं, बद्रीनाथ जाओ, क्या सुंदर एकदम ऊपर से झरना कैसे बढ़ रही है, मेघ आकर के शरीर में टकरा रहे हैं, ऐसे लगा जैसे मेघ पूरा जैसे पृथ्वी को छू रहा है। इतने सुंदर स्थान है। हम लोग तो गए नहीं बद्रीनाथ ना, कितने सुंदर सिंगारी धाम, बहुत बढ़िया। केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जाओगे, सारा दुनिया सुनते हो तो बहुत दुनिया बहुत बढ़िया बढ़िया। बाहर में कोई बाहर में कुछ नहीं, हम गए देखा कुछ नहीं, भारत के सिवाय कुछ नहीं। मैं एक बार रसिया गया था, रसिया से जब वापस आ रहा था, हाँ रसिया से वापस आ रहा था, किसी कंपनी कुछ लोगों को करके 50-60 लोगों को उनको घुमाने के लिए रसिया ले गए। रसिया में उसमें था ठंडा का समय, वहाँ पर तो -20, 30, 50 वहाँ पर ठंडा और चार तरफ में बर्फ पड़ा हुआ और कुछ है नहीं। उनको लेकर घुमाने के लिए ले गए। मैं जब आ रहा था वो मेरे साथ में आ रहे थे रसिया से, मैंने पूछा तुम लोगों को कैसे लगा? बोले तो बकवास है बकवास है, हमको बेवकूफ बनाया विदेश में लेकर के, कुछ है नहीं, चार तरफ बर्फ पर। हम भारत में कितने जाओ, गंगोत्री, जमुनोत्री है, केदारनाथ, बद्रीनाथ घूमा, जगन्नाथ पुरी घूमा, कितने सुंदर सुंदर भारत में कितने बढ़िया बढ़िया स्थान। कहीं भी जाओ ठाकुर जी का मंदिर मिलेगा, वहां पर कोई पेड़ पौधा और क्या कुछ है नहीं, चार तरफ तो बर्फ पड़ा हुआ, बाहर निकल नहीं सकते, बेकार है, सब बकवास है सबके सब। इसलिए भारत जैसे स्थान पृथ्वी में कहीं नहीं, इसलिए पहले भारत में घूमनी चाहिए, ठीक है ना। केदारनाथ, बद्रीनाथ बहुत बढ़िया स्थान, एक बार घूम करके आओ, बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। कौन जाएंगे? सब जाओगे। इसलिए अभी बोले दो समस्या। पहला समस्या क्या, हाँ वहां पर जो गंगोत्री, लेकिन यहाँ पर अभी तो गंगोत्री में सही कोई नहीं जा पाते, क्योंकि जहां से गंगा निकली इतने मोटे से पानी गिर रहे जो सोच भी नहीं सकते, हाँ। इसलिए जब आई होगी कितने तेज से आई होगी, इसलिए बोले देखो मेरे बेग को कौन सहन करेगा, बड़ा तेज से आऊंगी, नहीं तो मैं पूरा पाताल भेद करके मैं पाताल एकदम चली जाऊंगी। पहले ये समस्या में एक बेग को कौन धारण करेगा, तब उन्होंने बोले शंकर जी हैं, ये शंकर जी को राजी किया। शंकर तो खुश हो गए, बोले क्यों, ये गंगा क्या है, ठाकुर जी की चरणामृत। इसलिए शंकर जी बोले अरे अहोभाग्य है, ठाकुर जी की चरणामृत को धारण करेंगे, इससे बढ़िया कुछ हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, चरणामृत पी करके सर पर लगाते हैं ना, हैं सर पर लगाते हैं। इसलिए कालिया ने केवल संतों की चरणामृत को सर पर लगाया था, ठाकुर उनको सर पर नृत्य किए हैं ठाकुर जी। इसलिए शंकर जी संतुष्ट हो गए, ठीक है हम धारण करेंगे। बोले दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या जब मैं आऊंगी, हम लोग चल बोलते हैं चलो गंगा स्नान करके आए, हरिद्वार चलो, क्यों, अपना पाप को धो करके आ जाए, अपना पाप को धो करके आ जाए। इसलिए जो लोग पापी सब आएंगे स्नान करके, सारा दुनिया की पाप करके यहीं पर छोड़ जाएंगे। अभी पाप की बोझ को लेते 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 फिर मैं पापी नहीं बन जाऊंगी, पाप का बोझ बन जाए, फिर पाप से मैं मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले देखो जब पापी लोग जैसे स्नान करेंगे, उसी तरह बड़े बड़े पुण्यात्मा जो भजन करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, संतों लोग भी आए, वो भी स्नान करेंगे। लेकिन इस संतों में इतने शक्ति है, इतने शक्ति है, कहते संत जब किसी तीर्थ में जाकर के स्नान करें, केवल इनके चरण स्पर्श से जितने पाप तीर्थ में सारे पाप को संत ले। इतने के कारण क्या, बोले अपना हृदय में संत लोग ठाकुर जी को धारण करते हैं, इसलिए इतने शक्तिशाली पाप को ग्रहण करते हैं। इसलिए उन्होंने दो समस्या को हल कर दिए। हल करके जब गंगा आई, गंगा बोले क्या शंकर जी मेरे बेग को धारण करेंगे, बोले हाँ। शंकर जी बोले हाँ मैं धारण करूंगा। बोले भोले बाबा सावधान, मेरे तेज का आपको पता नहीं, कितने तेज में सत्य युग से सत्य लोक से मैं आऊंगा, सावधान। बोले कोई चिंता मत करो। शंकर जी कौन है, वैष्णव नाम जथा सब हो, भगवान की परम भक्त भोले बाबा, सत्यम शिवम सुंदर। बोले कोई चिंता नहीं, जितना तेज मैं आ जाओ, बोले तुमको एकदम पाताल ले जाऊंगी, इतने तेज में आऊंगी। एक कलकलनाथ से गंगा निकली, कहां से, ब्रह्म लोक से गिरी तो शंकर जी एकदम त्रिशूल लेकर के एकदम पूरा सद्धर के खड़े, बोले जितना तेज लेकर आ जाओ। जब गंगा आई, शंकर जी अपना जटा को उन्होंने ऐसे फैलाया, गंगा तो आई पूरा का पूरा गंगा शंकर जी की जटा में समा गया।
सारे एक बूंद भी नहीं। भगीरथ ने देखा गंगा माता जी तो आ गई, बोले गंगा मैया की जय। गंगा तो आ गई, लेकिन गंगा कहाँ है? देखा गंगा तो कोशिश कर रहे हैं नीचे आने के लिए, लेकिन शंकर जी जटा को ऐसे मिला है ना, वो जटा में ही समा गया। इतने में फिर भगीरथ ने शंकर जी को प्रसन्न किया, प्रभु इतने कष्ट से लाई हूँ, पूर्वजों को उद्धार करने के लिए थोड़ा दे दो। बोले भगवान के चरणों पर थोड़ी देने का लायक, इसको लेने का लायक है। बोले प्रभु जी थोड़ी दे दो। फिर शंकर जी क्या किया, अपना एक जटा से थोड़ी सी गंगा उन्होंने निकाल दिया। जब निकाल दिया फिर भगीरथ जी आगे 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 शंख बजाते बजाते भगीरथ जी आ रहे, जाते जाते और माता गंगा पीछे 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 गंगा नदी जा रही। जाते जाते हैं अब लोग नवद्वीप तक कौन गए, नवद्वीप कौन गए, हाँ वहाँ पर एक जन्मद्वीप में हम जाते हैं। वहाँ पर जन्मों में वहीं भजन कर रहे थे, और गंगा इधर से जब जा रही थी ना, उनका आश्रम था और उनको कुशासन पंचपात्र उनका पूजा की सामग्री, गंगा क्या कर रहे थे, उनको बात करके ले जा रहे थे। गंगा जा रही थी ना, इतने में उनका आग खोले, बोले अरे गंगा भगवान की चरणामृत अहो भाग्य है, ठाकुर जी की चरणामृत है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा का पूरा उन्होंने पान कर लिया। फिर थोड़ी दूर जब भगीरथ गए, बोले गंगा फिर कहाँ गए, गंगा गाय। फिर देखा जन्ममुनि के आश्रम पर आ रही है, लेकिन उसको आगे और गंगा नहीं जा रही। फिर उन्होंने जन्ममुनि को प्रसन्न किया, बोले बाबा कृपा करके थोड़ी सी दे दो, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग बड़े कष्ट पा रहे हैं। फिर जन्ममुनि ने क्या किया, अपना जाह्नू को उन्होंने फाड़ दिया तो उनकी गंगा उनको जाह्नू से प्रकट हुई, इसलिए उनकी और एक नाम पड़ गया जाह्नवी। गंगा का एक नाम जाह्नवी नाम पड़ गया। फिर गंगा को लेते 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 अब लोग जो गंगा सागर गए हो, कौन कौन गंगा सागर गए, हाँ गंगा सागर, वहां पर जो गंगा सागर में गए, कहते ये कितने लाख साल पहले उनकी पूर्वज लोग जल करके पूरा राख हो गए थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई राख फाक कुछ नहीं था, केवल वहीं पर जल करके राख हो गए। तो गंगा की कितने महिमा है। लेकिन आज का दिन जब गंगा उनको ऊपर में केवल बहते हुए गंगा चली गई, जितने उनको पूर्वज थे 10,000 पूर्वज गंगा स्पर्श करते ही सबके सब मुक्त होकर के ठाकुर जी के पास में चले गए। बोले श्री गंगा सागर की हाँ, इसलिए वो आज का दिन है, हाँ, ये आज का दिन है। इसलिए आज का दिन लाख लाख लोग गंगा सागर में जाकर के स्नान करते हैं, मकर संक्रांति का दिन। और वहां पर एक आश्चर्य चीज, वहां पर भगवान कपिल मुनि हैं, कपिल मुनि माता देवती को उपदेश दे करके अंतिम समय में वहीं पर जाकर के उन्होंने भजन किया। वो एक मंदिर है, लेकिन आप देखो साल भर में वो मंदिर उनको दर्शन नहीं होता है, लेकिन केवल आज का दिन होने पर वो पानी धीरे धीरे अपने आप धीरे धीरे पानी नीचे उतर आती है, और वो मंदिर साल में केवल एक बार दर्शन होता है। इसलिए आज का दिन लाख लाख लोग जाते हैं और श्री कपिल भगवान को दर्शन करते हैं। बोले श्री कपिल मुनि की जय। इसलिए आज गंगा सागर का मेला वहां पर आज है। और आज का दिन हमारे संप्रदाय में एक संत है जिनका नाम श्री लोचन दास ठाकुर है। कहते इन्होंने ये तुम कहीं बता कथा इसलिए कहते आज इनका तिरोभाव है। आज का दिन उन्होंने शरीर छोड़े थे, इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने इसलिए आज इनकी जन्म तिथि है। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा को कहते विशेष करके 3 व्यक्तियों ने चैतन्य महाप्रभु कथा को उन्होंने वर्णना किया है। पहला व्यक्ति श्री वृंदावन दास ठाकुर जो स्वयं व्यास देव थे कृष्ण लीला में, और व्यास देव ने, और दूसरे व्यक्ति है कहते श्री लोचन दास ठाकुर, और तीसरे व्यक्ति श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये तीनों ने क्या किया, महाप्रभु का सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लीला, भगवान कैसे महाप्रभु कौन है, जगत में क्यों आए, हमारे ऊपर में उन्होंने क्या दिया है, उनका क्या हमारे ऊपर में अवदान है, उन्होंने सुंदर सुंदर महाप्रभु की लीलाओं को उन्होंने वर्णना किया है। और हमारे बीच में हमारे प्रभु जी श्यामानंद प्रभु जी आपको थोड़ी सी उनको विषय में कथा सुनाई। क्या अंदर आप लोग क्या कुछ बना रहे हैं, अंदर में खिचड़ी बना रहे हैं सब भक्त लोगों के लिए, सब प्रसाद खिचड़ी बना जाना। एक बच्ची इधर आ जा, दादी को क्या बुला रहे हो, खुद तो जा रहे हो, दादी को बुला रहे हो, प्रसाद बांट जाना। और एक चीज है हमारे बंगाल में ना,
आज का दिन एक नवान्न बनाते हैं। नवान्न मतलब होता है जैसे जो धान है ना, कर जो धान है ना, इधर आ, इधर आ, अंदर आ जा। इसलिए जो धान है हमारे देश में आज का जो नियम है, जो धान है ना अभी ये काटना शुरू कर देते हैं। धान जब काटते हैं हमारे देश में ये नियम है, जब धान का जो पहला जो धान कटती है, धान समझती हो, जो चावल है, चावल है, जब काटती हैं जगन्नाथ हमारे उधर क्या होता था, जो धान काटा किसकी कृपा से ये सब चीज हो रहा है, ये सब देने वाले कौन है? ठाकुर जी, उनकी कृपा से ही सब कुछ मिलता है। बनाने वाले वही है, कृपा करके वही देते हैं। हमारे देश में पहला जो धान निकलता है उसमें चावल निकाल कर, नया चावल निकाल करके उसको जगन्नाथ जी के पास में ले जाते हैं। ले करके उसमें वो चावल, जो नया चावल में दूध है, किशमिश, काजू और मिठाई दे करके उसको मकर संक्रांति को वो भोग लगाते हैं। किसको भोग लगाते हैं? श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं। इसलिए भोग लग करके फिर अपना घर में लेकर उसको प्रसाद पाते हैं। इसलिए वो उसका नवान्न में कहते हैं। अच्छा, आज हम लोग भी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बनाए, हम लोग को खिलाएंगे कैसे बनता है इसको, और जगन्नाथ जी को कैसे भोग लगता है आपका आज पता चलेगा। जगन्नाथ जी कैसे, यहाँ जगन्नाथ जी बैठे आज भी भोग लगाया था दोपहर में। मैंने कहा आज भक्त लोग भी आएंगे, उनके लिए भी थोड़ा बनाओ। और हमारे जो गौर सुंदर प्रभु आप लोगों के लिए थोड़ा बना रहे हैं, थोड़ा खिचड़ी भी खाना और उसको भी खा करके देखना जगन्नाथ जी को कैसे भोग लगता है, जगन्नाथ जी को रसास वादन कैसे कर। अभी जाना नहीं जैसे प्रसाद बाग ले जाओ, बच्ची को बोल दो तुम जाओ, उसको दादी नहीं जाएगी तुम चले जाओ। इसलिए प्रसाद बाग सब ले जाना, आपके लिए खिचड़ी बना दे। ठीक बोलो। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं श्रीमन्तं प्रदायिने कलौकल्पनाशाय धन्यवादते नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत वेदांत स्वामी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद् भक्ति वेदांत तुलसीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद् भक्ति तिरुपति सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। सपरिकर सुपाद जगत गुरु प्रभुपाद आज जिनके शुभ आविर्भाव तिथि लोचनदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु परिकर वृंद समस्त गौर महाप्रभु परिकर वृंद के चरण प्रणाम कर उनका कृपा वांछा करता हूँ। सपरिकर जुगल किशोर सरकार राधा गोविंद जी जगन्नाथ बलदेव सुदर्शन जी के चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनका कृपा वांछा करता हूँ। उपस्थित सतीर्थ गुरु भ्राता वृंद वैष्णवी वृंद समस्त भक्त हृदय चरण असंख्य कृष्ण के दंडवत स्वीकार। तो गुरुदेव का आदेश हुआ है कि लोचनदास ठाकुर का आज तो आविर्भाव तिथि है, उनके विषय में कुछ उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करूं। यद्यपि हमारे सारे गुरुवर्ग का जो गुरुवर्ग का महिमा तो पूज्यपाद भक्ति विनय भारती गोस्वामी महाराज और मूल मठ से तीर्थम भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज विष्णुपाद के प्रभुपाद के रूप में और मेरे परम प्रिय स्नेही प्रभुपाद के रूप में ये निकला है। लेकिन जो गौर चरित पार्षदावली है, जो ग्रंथ है, उसमें महाप्रभु का ऐसा कुछ पार्षद का जो वैशिष्ट्य है जिसको विशेष रूप में वर्णन नहीं किया गया। महाप्रभु का ऐसा परिकर हुआ कि जिसके बारे में विशेष रूप में वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। इसी परिकर के अंदर ही जो लोचनदास ठाकुर भी इनमें आते हैं। जब महाप्रभु अप्रकट हुए, महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, तो महाप्रभु के अंतर्ध्यान के बाद
जितने भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी हुए, गदाधर पंडित हुए, जितने भी सब वहां से महाप्रभु के जब जाने के बाद अंतर्ध्यान होने के बाद ये लोग भी अंतर्ध्यान हो गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पास लिखते हैं, बोलते हैं कि जो पुरुषोत्तम धाम है पूरी क्षेत्र जन शून्य हो गया। अब जो रघुनाथ दास गोस्वामी पास बोल रहे हैं कि जन शून्य हो गया, जन शून्य मतलब पूरी में तो बहुत सारे लोग हैं, जन शून्य किसको बोल रहे हैं? बता रहे हैं कि महाप्रभु के जो परिकर है, जो भक्त है, भक्त का शून्यता ही वास्तव में जन शून्य है। ये प्रभुपाद का विचार है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी जो जन शून्य जो वाल लिखा है, भक्त का शून्य हो जाना ही जन शून्य हो जाना। तो इसी प्रकार इन जो आज जो ये चीज समझ रहे हो, ये प्रभुपाद हमारे जो गुरु जी जिन्होंने सारा विश्व में महाप्रभु का वाणी प्रचार किया, वो ये शिक्षा देते हैं जगत में रहने पर भी अगर हम जीवन में प्रभु का भजन नहीं करें तो भागवत कहते वो जिंदा रहते हुए मरा व्यक्ति, उसका रहना नहीं रहना बराबर है। क्यों? जिसके लिए तुम्हें ये जीवन मिला है, किसके लिए जीवन मिला है? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को न लगे कपास। जगत संसार में इसलिए आए, इसलिए हमें ये मानव शरीर का भजन के अगर जो काम के लिए आए, अगर कोई काम नहीं किए और दुनिया की सारे अगड़म बगड़म सब काम कर दिए, लेकिन प्रभु का भक्ति नहीं किया, तो बोले वो व्यक्ति जगत में रहने पर भी कहते एलो और गेलो और आया और गया, उससे और कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर जगत में कुछ भी तुमने नहीं किया, लेकिन भगवान की भजन किया, भक्ति किया, तो बोले तुमको ये जीवन मिला, सार्थकता हो गया। अगर प्रभु की भक्ति अगर तुमने नहीं किया तो जगत में आना नहीं आना तुम्हारी के बराबर। इसलिए वो कहते हैं कि जो जब महाप्रभु का भक्त लोग सबके सब चले गए, वो कहते हैं ये क्या हो गया? जनशून्य हो गया, मानव जगत में कोई नहीं रहे। क्या लोग नहीं थे, लेकिन रहने पर क्या करते? वो खाते पीते मर जाते, जैसे जानवर खा पी करके मर जाते हैं, यही सही जानवर जैसे खा पी कर मर रहे। इसलिए कहते हैं उनका रहना नहीं रहना बराबर है। तो श्री लोचनदास ठाकुर जिनका तो आविर्भाव तिथि है, उनके बारे में भी गौर चरित्र पात्रवत में बहुत कम उल्लेख किया गया है। ये लोचनदास ठाकुर कौन है? ये महाप्रभु के नित्य परिकर है और ये विशेष करके नित्यानंद प्रभु के नित्य परिकर है। जिस समय इन्होंने हमारे अब गुरुदेव बता रहे थे कि महाप्रभु के जो चरित्र है, 3 जो महाप्रभु के परिकर ने विशेष रूप में उसको वर्णना किया। एक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के रूप में, श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के रूप में, और ये लोचनदास ठाकुर, इन्होंने भी, इनके गुरुदेव का नाम है श्री नरहरि सरकार ठाकुर, तो खंडवासी जो नरहरि सेवा सरकार ठाकुर। तो इनके प्रेरित से इन्होंने महाप्रभु का एक विशेष ग्रंथ लिखा जिसका नाम है चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल नाम का एक विशेष ग्रंथ लिखा। अब देखो इसमें एक विचार बता रहे हैं, जो महाप्रभु है उनका जो कृपा है, माधुर्य कादम्बी ने बता गया निरंकुश, अंकुश नहीं लगाते हैं। महाप्रभु का जो प्रेम वैशिष्ट्य है और कृष्ण का प्रेम वैशिष्ट्य में बहुत विचार, आकाश जमीन का मतलब भेद है। अब देखा जाए, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि कृष्ण इतने दयालु, ब्रज के लता पता को भी क्या करते हैं? प्रेम प्रदान करते हैं। अब कल हमने गुरुदेव के मुख से श्रवण किया था कि बंदरों को भी उतना उचित देते हैं, विशेष रूप में उनको भी प्रेम प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रभुपाद, हमारे गुरुवर्ग विचार देते हैं, कृष्ण तो इतने दयालु, ब्रज में लता पता को भी प्रेम प्रदान किया, लेकिन ब्रज से बाहर किसी को प्रेम प्रदान किया? ब्रज से बाहर घूम के किसी को प्रेम प्रदान किया? बोले नहीं। लेकिन महाप्रभु का जो वैशिष्ट्य है, महाप्रभु कैसे प्रेम प्रदान करते हैं, और नित्यानंद प्रभु किस भाव में प्रेम प्रदान करते हैं कि घरे घरे बुली बुली, वो है ना निताय गुणमणि कीर्तन में, कि घर घर में घूम के घरे घरे बोले प्रेम आमी और बाण, कि प्रेम का जो बाण होता है, जो क्या बोलते हैं, जो साइक्लोन आ जाता है बाढ़, तो उसी बाढ़ को महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दे देते हैं। उसमें पात्र और अपात्र का विचार नहीं करते हैं। इसमें बता रहे हैं कि पात्र और अपात्र क्या है? कृष्ण देखते हैं प्रेम देने में कृष्ण बड़े मापतोल करते हैं, भाई इसको इतना देना है, उसको कम देना है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण देखते हैं इसका पात्र है, इसका अपात्र है, इसका विचार करते हैं कृष्ण, और जिसको भी प्रेम दिया ब्रज में दिया। और ब्रज में कृष्ण का सब कौन है? नित्य धाम से आए हैं, सब परिकर ही है। लेकिन यहाँ पे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु क्या किए? ये बता रहे हैं कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जिसको देखते हैं पात्र है तो उसको तो देते हैं, जिसको जो अपात्र व्यक्ति है, जो उसी प्रेम को ग्रहण करने वाला
जो उसके अंदर नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो उसको पहले पात्र प्रदान करते हैं, फिर वो प्रेम देते हैं। इतना इतना कृपा। तो महाप्रभु का जो वैशिष्ट्य है, कृष्ण जो महाप्रभु बन के आते हैं उनका वैशिष्ट्य ज्यादा है। उसी प्रकार महाप्रभु अकेले नहीं आते, तो पार्थ तो तुए धाम सहअवतरी, महाप्रभु तो अकेले नहीं आते, महाप्रभु कृष्ण के सारे परिकर महाप्रभु के लीला में सारे के सारे महाप्रभु को लीला को पुष्टि करने के लिए आ गए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद, जितने भी हुए। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो रूप गोस्वामी महाप्रभु के जो अन्य प्रियतम परिकर, तो रूप गोस्वामी कौन है? नित्य धाम में रूप मंजरी है। अब ये रूप मंजरी नित्य धाम में कृष्ण के जिस भाव में सेवा करते हैं वो हमें बताते हैं। नित्य धाम में रूप मंजरी जिस भाव में कृष्ण को सेवा करते हैं, सेवा की जो परिपाटी, सेवा किस चीज को मतलब कैसे किया जाएगा, कृष्ण को क्या पसंद है क्या नापसंद है, रूप मंजरी आके बताते हैं। वही रूप मंजरी जब रूप गोस्वामी बन के आते हैं महाप्रभु के लीला में, उनका भी प्रेम रखो। महाप्रभु के तो बारे में छोड़ो, महाप्रभु के जो परिकर बन रहे उनका प्रेम रखो, कितना है। फिर ये लोचनदास ठाकुर को वहां पे बताया गया है गौर गणेश चित्र में कस्तूरी मंजरी। तो किस प्रकार के जो नित्य धाम में जो किस प्रकार के कृष्ण के जो सेवा करते हैं वो कभी बताए नहीं। उनका जो मूल सेवा है वहां पे बता रहे हैं कि गुरु समान कृष्ण को सेवा करना, कृष्ण को महिमा को गुणगान करना। तो वो जब नित्य धाम से यहाँ पे लोचनदास ठाकुर के रूप में जब यहाँ पे आते हैं, वो बताते हैं कि हमको अभी किस रूप में हमको अभी सेवा करना है। देखो इन्होंने चैतन्य मंगल नाम का जो ग्रंथ में पूरा का पूरा महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के बारे में लिख दिया। अब इतने में इनको संतुष्टि नहीं हुआ, बोले इतने में उनको संतुष्टि नहीं हुआ। तब ये क्या करते हैं कि अलग से नित्यानंद प्रभु का महिमा को वर्णन करते हैं। क्या नित्यानंद प्रभु का वैशिष्ट्य है, निताय गुणम मणियामर और अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, निताय मोर जीवन धन, किस प्रकार नित्यानंद प्रभु के प्रति इनका कितना झुकाव है वो इधर देखने में आता है कि इन्होंने नित्यानंद प्रभु को किस किस भाव में इन्होंने नित्यानंद प्रभु को स्तुति किया। एक अगर इनका तो हर कीर्तन में अगर देखेंगे ना तो ये आदेश देते हैं कि लोचन बोले यही पापी एलो और कह लो, कि इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को जो भजन नहीं किया वो तो ऐसे ही मर गया। अनल भेजायतार माजो मुख माने, बोलने की जो नित्यानंद प्रभु को भजन नहीं करता है उसके मुख पे अग्नि दे देंगे। प्रकार पता नहीं किस किस प्रकार का लोचनदास ठाकुर ने बोलते कि जो नित्यानंद प्रभु इतने दयाल नित्यानंद प्रभु का जो भजन नहीं किया उसके मुंह में अग्नि दे दूंगा, उसके मुख को नहीं देखूंगा, जिस ग्राम में नित्यानंद प्रभु नहीं है उस ग्राम में नहीं जाऊंगा। किस प्रकार का इनका भाव है। तो इसी भाव को हमारे प्रभुपाद बोलते हैं। एक समय पे किसी उदारवीर ने प्रभुपाद के पास आया कि बोले कि प्रभुपाद और आपके जितने भी सब गण है, सब उन्हीं गण में सबके अलग अलग विचारधारा है, सबके अलग अलग कुछ अलग अलग वैशिष्ट्य है। प्रभुपाद बोले हाँ है। अब देखो ये नित्यानंद प्रभु यहाँ पे ऐसे जो नित्यानंद प्रभु नहीं करते हैं, ये क्या नित्यानंद प्रभु को गाली दे रहे हैं, ये क्या कृपा दे रहे हैं या बद्ध जी को गाली दे रहे हैं। तो प्रभुपाद ने वहां पे बड़े अच्छे विचार बताए। ये हर कीर्तन में अंतिम में जो लोचनदास ठाकुर बोलते हैं ना किस प्रकार के एलो और गैलो आत्मघाती है लो, कि ऐसा कोई मर जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। तो इसी भाव में जो सांसारिक जो बद्ध जी उसको समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि महापुरुष का, प्रभुपाद का वाणी है, महापुरुष का प्रत्येक वस्तु कृपा सदृश, और जो भी बोलते हैं वो कृपा करने के लिए बोलते हैं। देखो एक उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं प्रभुपाद की। जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु एक बार शिवानंद सेन को बस प्रसाद के थोड़ी भेंट हो गया। ये चरित्र तो बहुत विस्तृत है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा प्रवेश करेंगे कि एक समय नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन को एक लात मारा था, तो क्रोध हो गए थे। अब नित्यानंद प्रभु के जो कीर्तन है लोचनदास ठाकुर क्या लिखते हैं, अक्रोध परमानंद। अब नित्यानंद प्रभु कौन है कि अक्रोध, ये कभी क्रोध नहीं करते। अब यहाँ पे नित्यानंद प्रभु कैसे क्रोध की बताओ कि नित्यानंद प्रभु क्रोध होके क्या करते हैं कि वहां पे बोलते हैं ना ये सदानंद सेन को, शिवानंद सेन को एक लात मारा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये सब नित्यानंद प्रभु सब चरित्र विपरीत, क्रोधी है लाठी मारे तार करे हित। जिस चरण धूलि के लिए ब्रह्मा शिव की स्तुति करते हैं वो चरण धूलि तो दे दिया, जिस चरण धूलि के ब्रह्मा शिव की स्तुति करते हैं
फिर भी नहीं मिल पाता, नित्यानंद प्रभु क्या किया, वो चरण धूलि स्वयं ही दे दिया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि महाभागवत का जितना भी क्रोध है, जो भी अहंकार, मतलब जितना भी बाहर का दृष्टि दिखता है, लोभ क्रोध मोह और जितना भी उनके तो गाली देते हैं, वो सब के सब शिक्षाप्रद होते हैं और जीव के ऊपर कृपा करने के लिए होते हैं। यहाँ पे जो लोचनदास ठाकुर बोल रहे हैं कि किस प्रकार उनके जो कृपा है, किस प्रकार उनके हम जैसे बद्ध जीव के ऊपर कृपा है, वो बता रहे हैं लोचनदास ठाकुर अपने कीर्तन में। बोले भजन करो, तुम्हारा अभी मन, कम से कम तुम भजन नहीं करोगे तो उस नित्यानंद प्रभु को चरण को स्मरण तो कर सकते हो। अगर तुम्हारा ऐसा भी ना हो तो उस नित्यानंद प्रभु को चरण को प्राप्त करने के लिए तुम चेष्टा तो अपने हृदय में आकांक्षा, जो इच्छा तो रख सकते हो। ये शिक्षा दे रहे हैं, ये कृपा कर रहे हैं उनके, मतलब ये जो उपदेश दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं कृष्ण ने जिसको भी मारे, जिसको भी जितने हम अभी गुरुदेव के मुख से कुछ दिन पहले सुनने की पूतना को उद्धार किया, तृणाव सकटा अगा बका, जिसको भी उद्धार किया, सबको क्या किया, नीचे धाम दे दिया। तो बड़े आप सुनेंगे कृष्ण तो बड़े दयालु है, पूतना को मार करके कृष्ण के आगे धातृचित गति दे दिया, पूतना को मार के ये धातृचित गति दिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु का महिमा लोचनदास ठाकुर बता रहे कि नित्यानंद प्रभु का महिमा किस प्रकार का है। कृष्ण तो उनको ही प्रेम दे दिया, उनको ही मार दिया, मार के उनको निज धाम में ले गया। लेकिन वो जिसको कृष्ण ने प्रेम दिया, उन्होंने फिर और किसी को प्रेम दे सके क्या? कृष्ण ने पूतना को प्रेम दिया, कृष्ण ने अगासुर बकासुर को प्रेम दिया और उनको नित्य धाम में दे दिया, तो उन्होंने फिर किसी को और प्रेम दे सके क्या? लेकिन नित्यानंद प्रभु, जिस नित्यानंद प्रभु को जगाई और माधाई क्या करते हैं, पूरा शराब का शराब मटकी उनके सर पे फोड़ देते हैं, वही नित्यानंद प्रभु फिर क्या करते हैं, उनको पात्र देते हैं पहले और प्रेम भी प्रदान करते हैं और उनके कृपा से, और वो भी क्या करते हैं, सबको सब प्रेम प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु का महिमा बता रहे हैं कि हमको किस प्रकार, अभी हम बद्ध जीव है जो नित्यानंद प्रभु के, हमको पहले क्या करना चाहिए, हमें नित्यानंद प्रभु के चरण में हमें पहले जाना चाहिए, क्योंकि ये अखंड गुरु तत्व है। इसी प्रकार का ये शिक्षा दे रहे हैं। जब नित्यानंद प्रभु का कृपा होगा तब महाप्रभु स्वयं भी क्या करेंगे, अंगीकार करेंगे। जब जिस प्रकार महाप्रभु का कृपा होगा उसी प्रकार यथा यथा घोर पदार बिंदे बिंदे भक्ति कृत पुण्य राशि तथा सरस्वती कृत पुण्यम राधा पदाम्बुज सुधाम्बु राशि, कि जिस प्रकार महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में हमारा प्रेम क्या होगा ना, उनके चरण में हमारा रति मति लगे जाएगा, उसी प्रकार के भाव में ही अकस्मात हृदय अकस्मात क्या होगा, हमारे हृदय में जो राधा रानी के प्रति भी भाव वो ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगा। तो इसी प्रकार का वो शिक्षा दे रहे हैं कि क्या नित्यानंद प्रभु का वैशिष्ट्य है, किस प्रकार उन्होंने, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देते हुए प्रभुपाद बता रहे कि प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि एक विशेष करके उदाहरण दे के बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक पर्स मणि होता है, जो पारस मणि होता है, वो एक चीज को छू देने से सोना बना देता है। लेकिन वो कृष्ण जिस चीज को छुआ, कृष्ण पर्स मणि, मान लो कृष्ण पूतना को छुआ और बाकी जितने भी असुर को छुआ, उन सबको सोना बना दे। लेकिन वो सोना चाहे तो और किसी को पर्स मणि बना सकता है क्या? और नहीं बना सकता। लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसे एक महाप्रभु के परिकर, और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु और उनके जितने भी परिकर हुए वो सब क्या है ना, स्पर्श मणि तो है, और जिसको भी छू देते हैं वही स्पर्श मणि बन जाता है। फिर वो जिसको छूता है वो उसको स्पर्श मणि बना देता है। इनका इतना प्रेम का वैशिष्ट्य है। बोलने की हेलो अवतारे जा रति न जन्मिल लोचन बोले से ही पापी हेलो और हेलो, कि इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के जो विचार में जिसका रति मति ना हो तो वो पापी बस आया मर गया, गुरुदेव जिस प्रकार के बोलते हैं। तो ये किस प्रकार का उनका दीन था, किस प्रकार का उनका विचार, वो बता रहे हैं कि कम से कम नित्यानंद प्रभु के चरण में भजन करो, ये निर्देश देते हैं। ये विचार हमारे गुरुवर्ग के अनुगत्य में जब आते हैं ना, तो इसी कीर्तन का विचार हम इसी प्रकार में सुनते हैं। अब यहाँ पे लोचनदास ठाकुर अपने दीन तक में एक कीर्तन में बोले हैं कि सब जीव हेलपार प्रेमर सागर बढ़िया रहे लोचन अपन अर्थ से, कि सब तो अपने अपने प्रेम, मतलब अपने अपने कृपा के द्वारा, अपने अपने गुण के द्वारा पार हो गए, लेकिन मैं ऐसे एक लोचनदास ठाकुर बस पढ़ के रह गया हूँ, बस यहीं पे रह गया। अब बताओ ये महाभागवत जो है, महापुरुष है, अब ये इनका क्या है? अब बोलेंगे कि लोचनदास ठाकुर अगर बोल रहे हैं, देखो इनका एक भजन है, बहुत अच्छे भजन गाते,
वो भजन है के जाबे रे भाई बाबा सिंधु पार धन्य काली जोगेरा जय तन्ना अवतार। इसमें ये बता रहे कहते भैया कौन चाहते हो ये भवसागर से पार होकर के भगवान का वैकुंठ भगवान का धाम में कौन जाना चाहते हो? हाथ उठाओ, कौन जाना चाहते हो? बताओ संसार से कौन पार होकर के ठाकुर जी के पास में कौन जाना चाहते हैं? वो की भजन को गा रहे सब जाना चाहते हो ना? हाँ कहते कैसे? तब वो कहते हैं पहले धन्य कली जुगेर चैतन्य बता। ये जो कली युग में हम लोग आए ना, ये कली युग का नाम क्या है? बोले धन्य कली युग। बोले धन्य कली युग मतलब क्या है? बोले मतलब होता है कली युग तो आता है, सत्य त्रेता द्वापर कली युग तो आता है, लेकिन जब 1000 कली युग जब बीत जाती है तब एक बार एक कली युग आता है। और जिस कली युग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते, हर कली युग में महाप्रभु नहीं आते, 1000 कली युग बीतने का बाद एक बार ये कली युग में महाप्रभु आते हैं। और कली युग में ना कोई जन्म लेना नहीं चाहते। क्यों? कली युग जिसका नाम कली युग मतलब कलह है। अब देखना देश देश में कलह है, चाइना भारत में कलह है और पाकिस्तान भारत में कलह है, एक दूसरे देश में घर घर में बहू में झगड़ा, देखना भाई में झगड़ा, हमारे पड़ोस में झगड़ा, जिस जहाँ काम करने के लिए जाओ वहाँ भी झगड़ा, देखना सब जगह में झगड़ा। इसलिए इसका नाम कली युग है। कली युग मतलब होता है कलह, जहाँ पर केवल झगड़ा और कुछ है नहीं। इसलिए कली युग में कोई आना नहीं चाहते। लेकिन ये जो कली युग में, ये जो हम लोग जिस कली युग में आए ना, वो लोचनदास ठाकुर कहते धन्य कली युग है। ये साधारण कली युग नहीं, ये कली युग में तो देवता लोग भी भारत में जन्म लेना चाहते। बोले देवता लोगों को छोड़ दो, हैं? कहते उसको ऊपर में जितने लोग, ब्रह्म लोग, तप लोग, सत्य जो लोग, वहां के लोग भी कहाँ जन्म लेना चाहते? कली युग में जन्म लेना चाहते हैं। कल इनकी बात छोड़ दो, सत्य त्रेता द्वापर युग, ये जो 3 युग के लोग भी कली युग में जन्म लेना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले इसी कली युग में महाप्रभु आकर के सबको प्रेम प्रदान करेंगे। बोले कली युग में कहते कि या सब जीव पार हो प्रेम बाता से, जितने जीव था ना, प्रेम की हवा लगते ही सबके सब पार हो गए, सबका हवा से ही पार हो गए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं बढ़िया रही लोचन अपना से। लेकिन ये लोचन दास ठाकुर कहते, ये लोचन दास ठाकुर वो कह रहे हैं कि लोचन दास ठाकुर तो अपना दोष से हम केवल रह गए, बाकी रह गए, और सबके सब जितने जीव थे सबके सब पार होकर के भगवान को पास में सबके से चले। इसलिए आज ये जो महापुरुष है, आज ये महापुरुष का आज जन्म तिथि है। ये हम सबको ऊपर में कृपा करे। ये विशेष करके उन्होंने नित्यानंद प्रभु का महिमा को गाया। बोले नित्यानंद प्रभु महिमा क्यों गाया? बोले कारण है जब तक नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होना तब तक ठाकुर जी कृपा नहीं है, हैं? जब इनकी कृपा हो जाए बात सब बात आसानी से भगवान को प्राप्ति कर लो। इसलिए इनके कृपा, इस रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वो बारंबार जा रहे थे महाप्रभु के पास में, लेकिन नहीं जा पाए। उनको पिताजी पकड़ कर ला रहे थे। जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु से मिले ना, कौन? रघुनाथ दास बोले चोरा, तू चोर हो, क्योंकि जो राधा कृष्ण महाप्रभु मेरे संपत्ति, और बिना मेरे को बोले तुम इसको चोरी करना चाहते हो, जब आज तुमको दंड देंगे। बोले क्या दंड? सारे संतों को सेवा। भक्ति जगत में जो दंड भी बहुत बढ़िया चीज है, क्या है? उनको उत्सव दो, उनको उत्सव खिलाओ। इसलिए बोले सारे संतों को क्या करो? भंडारा खिलाओ, दही चिड़वा खिलाओ। क्योंकि ठाकुर जी कहाँ बैठे रहते हैं? संतों की हृदय में ठाकुर जी रहते हैं। जब तुमने संत सेवा कर दिया ना, जब संत लोग खुश हो गए, ठाकुर अपने आप खुश हो जाएंगे, अपने आप सब खुश हो जाएंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु का कृपा हो गया ना। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी अंतिम समय में फिर उन्होंने महाप्रभु के पास में गए फिर वापस नहीं आए। इसलिए जो लोचन दास ठाकुर विशेष करके उन्होंने नित्यानंद प्रभु का महिमा को गाए हैं। इसलिए निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण प्रभु है ना, निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाइतने। नित्यानंद प्रभु कृपा से ही ठाकुर जी हम मिलेंगे, इनकी कृपा के बगैर ठाकुर किसको मिलेंगे नहीं। इसलिए लोचन दास ठाकुर हमारे ऊपर में कृपा करे, जैसे नित्यानंद प्रभु का कृपा हम सबको ऊपर में हो और हमको भगवान की प्रेम और भक्ति मिले। ठीक है? बोले श्री लोचन दास ठाकुर की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की। प्रभु जी प्रसाद बन गया कि नहीं?
खिचड़ी बन गया कि नहीं? देखो तो लाला, हाँ तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं पर फोन कर, प्रसाद बाग ले जाना। अरे क्यों यहीं से बाबा जी को बुला दो, बाबा जी इधर आ जाओ, आज मंदिर में प्रसाद पाक ले जाओ। बुलाओ उनको, बुला कर मैंने सबके सब आप लोग ना सबके सब जाओ, लाइन करके बैठ जाना, बैठ कर और जो नवाब में बनाए ना बहुत सुंदर ले आओ सबको। देखो आज नया चीज खाओ, नया नहीं तो तुम लाने पुराना ही है, लेकिन जगन्नाथ जी को कैसे भोग लगता है, जगन्नाथ जी इसको बड़े आनंद से खाते हैं। और इसको खाने से फिर आप भी अपना घर में बनाना, बना करके ठाकुर जी को भोग लगाना, ठीक है? बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम Hare